उद्देश्य एक ही है कि इस नगर का जो हम स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रयास करेंगे। उसमें स्ट्रीट लाइट लगने का सिलसिले में आज शिलान्यास हुआ था। उसमें जो पानी जो वहाँ पे कचरा जो जमा हो गया उसको पहले सबसे पहले निकालने का एक अलग दृश्य में दिखेगा। अब उसके बाद पंचकोसी धरोहर है मठिया के पास, उसमें भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव भी हम लोग देख रहे हैं। लोग बता रहे हैं वहाँ के जो मंदिरों में मठों में हैं, तो उस पर ये निर्णय हुआ है कि उसका शिलान्यास हुआ था। उसमें जो पानी जो वहाँ पे कचरा जो जमा हो गया उसको पहले सबसे पहले निकालने का, फिर उसको साफ़ सफाई करके उसमें जो सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा ताकि उसमें घाट की तरह व्यवस्था हो सके। उसके बाद उसके चारों तरफ हम लोग पेड़ लगा के, घास लगा के चलने योग, घूमने योग बनाएंगे, परिक्रमा करने योग भी बनाएंगे। बीच में मूर्ति लगाने का भी हम लोग प्रस्ताव रखे हुए हैं। जो लोगों ने इसके लिए लोगों ने बोला है कि यहाँ पर राम लक्ष्मण की, उसके ठीक सामने जो विश्वामित्र का भी हम लोग सोच रहे हैं पार्क, उसमें वो भी बना के वहाँ भी उसका तालाब भी सफाई करके उसमें भी है ना मूर्ति लगाएंगे। तो एक तरफ भगवान की मूर्ति, उस तरफ विश्वामित्र, ताकि विश्वामित्र की नगरी के हिसाब से ये सब चीज़ें हम लोग पर्यटन के लिए भी डेवलप हो सके। लोग यहाँ आता है तो रामरेखा घाट जाते हैं लोग अधिकतम से, तो वो लोग आके ये भी देखें कि यहाँ पे भी क्या क्या भगवान राम ने कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, कैसे कैसे वो जगह भी स्पॉट डेवलप हो, ताकि लोग आके कुछ समय वहाँ पे स्पेंड करें, है ना, घूमें फिरें, लोगों को अच्छा लगे। इसके लिए प्रयास करें कि शाम को भी लोगों को निकलने के लिए पार्क चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे चारों तरफ मंदिर, इतनी गर्मी में कहीं शीतल वो हो, वातावरण हो। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो जो तालाब हैं उसको अच्छे से डेवलप करके, साफ़ सफाई करके उसको चारों तरफ घूमने का भी व्यवस्था करा दें, बैठने की व्यवस्था करा दें, ताकि लोग उसको शाम को आके एंजॉय भी करें। बक्सर नगर परिषद बक्सर को और बेहतर करने के लिए क्या प्लान है? देखिए, अभी तो प्लान तो इसमें धीरे धीरे करके बोर्ड के निर्णय के हिसाब से प्लान होता रहता है। तो उसमें अभी निर्णय के अनुसार से हम लोग जो हाई मास लगाए हैं, अब हाई मास का लगभग लगना समाप्त हो चुका है। मेन जगहों पे सब जगह लग चुका है। जो भी काफ़ी डिमांड आ रही है छोटी मोटी जगहों पे लगने का, तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रयास करेंगे। उसमें स्ट्रीट लाइट लगने का इसके बाद होगा। और उसके अलावा हम लोग जो है ना LCD स्क्रीन लगाए हैं, 4-5 स्क्रीन लगाए हैं, जिसमें आपको विभिन्न तरीके की जानकारी मिलती रहेंगी, एडवर्टाइजमेंट भी होते रहते हैं। और उसमें जो भी हम लोग का देश में जो स्कीम चल रही है सरकार की, केंद्र सरकार की और आपकी राज्य सरकार की, दोनों की स्कीमें आम जनता को पता चले, वो भी हम लोग उसमें समय समय पर डालते रहेंगे। साफ़ सफाई का भी लिखते रहेंगे। यही सब जानकारी के लिए वो लगाएंगे। और भी उसमें हम लोग पर्यावरण से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, जैसे साफ़ सफाई तो है ही, उसके अलावा वृक्षारोपण वगैरह एक बड़े स्तर पर कराने के प्रशासन की मदद से, मुख्य वन विभाग की मदद से मतलब इसको करना चाहेंगे। इसमें विचार चल रहा है। उद्देश्य एक ही है कि इस नगर का चहुमुखी विकास हो, क्योंकि हमारे नगर का, हमारे ज़िले का, हमारे शहर का ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत जो है, जिसमें धार्मिक विरासत सबसे ऊपर है हमारे यहाँ। अगर रामरेखा घाट को हटा दिया जाए, पंचकोसी यात्रा को हटा दिया जाए, तो बक्सर में बस हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी तक ये सारी चीज़ें जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी, जैसे तैसे चल रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने चिन्हित किया रामरेखा घाट। तो रामरेखा घाट का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। 6 महीने के बाद रामरेखा घाट एक अलग दृश्य में दिखेगा। अब उसके बाद पंचकोसी यात्रा के तहत जो विश्राम सरोवर है, यहाँ पर महत्वपूर्ण पड़ाव पंचकोसी यात्रा की होती है। और जो पोखर, वहाँ का पोखर था, वो मतलब गंदगी की तरह हो गया था। लंबे समय से कुछ विवाद था। एक अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी महोदय और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के लगने के बाद वो सारी चीज़ें सफल हुई और हम लोग आज उसका शिलान्यास कराए। तो हमारी इच्छा है कि मतलब पहले उसकी सफाई हो जाए, उसके बाद उसके पाथवे मिट्टी उट्टी डाल के उसका बनाया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से तो वहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सफाई करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि हमारा नगर सुंदर और स्वच्छ, और एक जो अब उसका अपना प्रारूप है, जो उसका क्या कह सकते हैं उसको, मतलब जो धार्मिक उसकी अवस्था जो है, वो बाहर आए, लोगों को दिखे, समझ में आए कि नहीं हम बाहर से आ रहे हैं तो बक्सर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो समझ में आए। त्रेता युग से ये चली आ रही है जो परंपरा जो है, इसमें सरोवर भी है।
तो बहुत 5 जगह पर जो मुख्य पड़ाव होता है पूरा, आखिर वो कब तक नगर परिषद कर लेगा? बिल्कुल, हमारे नगर परिषद क्षेत्र में 3 पड़ जाते हैं। बेगठो हिरौली अहिल्या मंदिर है, और बड़का नुआव में अंजनी पोखरा के पास है, और यहाँ पर आपको विश्राम बसाव मठिया है, और उसके बाद लिट्टी चोखा का दिन अंतिम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मतलब शहर से बाहर हमारा एक पड़ रहा है, लेकिन इन चारों जगहों पर हम लोग लगे हुए हैं कि इसको हम लोग एक दिशा देंगे।